नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव प्रोग्राम में। और आपको बता दूं एक बार फिर से वही मुद्दा शाही एक्सपोर्ट का। मैं बता दूं आपको अभी तक की सारी अपडेट दे दूं कि शाही एक्सपोर्ट में आप देख सकते हैं इनको प्रियंका जी को इनको निकाल दिया गया था। क्या कुछ रीज़न रहा ये हमें नहीं पता है, इसके पीछे की क्या कुछ घटना हुई हमें नहीं पता। इनका कहना है जो है कि इनसे बातचीत ऐसी की गई, इनको कुछ गलत काम करने को बोला गया और इन्होंने नहीं माना तो इनको कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद प्रियंका जी ने गुहार लगाई है मीडिया से, पुलिस प्रशासन से, अपनी बातें सामने रख रही है। लेकिन दूसरे पक्ष की बात करें तो दूसरे पक्ष से अभी कोई सामने नहीं आ रहा है। हमने तमाम कोशिश करी कि हम शाही एक्सपोर्ट के मैनेजमेंट अथॉरिटी से बात कर सके, बट वो कुछ सामने नहीं आकर कह रहे हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि इन्होंने चोरी की थी इसलिए उन्होंने निकाल दिया है। अगर इसके पीछे की सच्चाई जो है ये अभी पता नहीं लग पा रही है। हम कहेंगे पुलिस प्रशासन से और जो भी तमाम लोग जो हैं जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं उनसे कि इसके पीछे की सच्चाई को है उजागर किया जाए ताकि इस मामले में खुलासा हो। एक बार फिर से प्रियंका जी खड़ी है और मैं दिखा दूं कि आज भाजपा से हमारे साथ हितेश पाल्टा जी जो कि किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष है वो भी आए हैं इन बहन के समर्थन में, और साथ ही में एक्स एम्प्लॉय आए हैं शाही एक्सपोर्ट के जिनके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटित हुई थी। उन्हें पता चला तो वह सामने आए हैं अपनी बातचीत रखने के लिए। देखिए, एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि हम किसी भी खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक आपको मामला बताने के लिए यहाँ आए हैं और पूरे मामले की तह तक हम जाएंगे और सारी बातें आपके सामने रखेंगे। जो हमें बताएगा हम उस बात को उजागर करेंगे। अगर कंपनी से या कोई भी ऐसा पर्सन है जो अपनी बात को हमारे सामने रख सकता है, रखना चाहता है, हमें कमेंट करके बताएं, हम उनकी भी सुनेंगे। जी प्रियंका जी, आज फिर से आप आई हैं, साथ में आपके एक्स एम्प्लॉय और साथ में कोषाध्यक्ष हैं हितेश पाल्टा जी, वो आपके समर्थन में आए। क्या कुछ बताना चाहेंगे और अभी तक आपके केस में क्या प्रोग्रेस? मेरे केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। मैं वहाँ पे गई थी, मेरे को पुलिस प्रशासन ने बोला आप डीएम के पास जाइए, आप वहाँ नहीं बैठ सकती, इसलिए मैं इधर रोड पे सेक्टर 28 मेट्रो स्टेशन के पास आके खड़ी हो गई हूँ क्योंकि मुझे कोई न्याय नहीं मिला है। मेरे को इन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया, 3 महीने पहले का इल्ज़ाम बताया गया, आज उन्होंने 3 महीने के बाद मुझे निकाला। मैं ये कह रही हूँ कि क्या शाही एक्सपोर्ट के अंदर ही कोर्ट बैठता है? कोर्ट तो बाहर भी है, मैनेजमेंट तो बाहर भी है, लेकिन रविंदर जैन ने ऐसी चाल मेरे साथ खेली है कि ना मैं कंपनी को अंदर जा सकती हूँ और ना मैं कहीं बाहर बैठ सकती हूँ। प्रियंका जी, कैसे आप मतलब कह सकते हैं कि रविंदर जैन ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है? कुछ आपके पास साक्ष्य या कुछ प्रूफ ऐसे हैं जो आप हमें दिखाना चाहें और बताएं? कल उस दिन जो मैंने परसों जो बैठी थी वहाँ पे, जो रितु जी आई थी, रितु जी के द्वारा ही मेरे पास फोन आता था और वही मुझे बोलती थी कि आपको बुलाया है, आपको बुलाया है, आपको बुलाया है। जैन सर मुझे कभी फोन नहीं करते थे, मुझे रितु जी ही फोन करके बुलाती थी। वो इनको सारे मामलों का वो भी उनको भी पता है, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा क्यों वे रविंदर जैन को बचाना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, अंदर से मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, और क्यों समिता भटनागर उनका साथ देने को तैयार है। एक बार पहले भी 2018 में ऐसा हुआ था, तो जब उनकी नौकरी पे बात आई थी तो समिता जी ने मेरे को रख लिया था। आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि जो मेरी कोई सुन नहीं रहा है। एक दुष्यंत नाम का है, वो भी गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है। मैं फिर बार बार बोल रही हूँ, वो नोएडा से आता है और मुझे लड़कों से धमकी दिलवाता है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं शाही एक्सपोर्ट के सामने नहीं बैठ। आपने कोई लीगल जो है कंप्लेंट करी, कहीं पुलिस थाने में आपकी बात रखी गई, और क्या आप एक बार मिली उच्च अधिकारियों से? नहीं, मैं किसी अधिकारी से नहीं मिली हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे से कोई मिलेगा, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे लेवल की हूँ, एक वर्कर हूँ। मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद मेरी सुनवाई ना हो, क्योंकि जब मुझे कंपनी के गेट से हटा दिया, वो तो गवर्नमेंट की जमीन है, एक रोड पे थे, मेरे को हटा दिया गया, तो मुझे कौन खड़ा होने देगा। इसलिए मैं आके मेट्रो स्टेशन पे बैठ जाती हूँ रोज, और रोज यहाँ से चली जाती हूँ, सुबह आती हूँ और शाम को निकल जाती हूँ। अब मेरी ठंड में आप डेली यहीं बैठती हैं? हाँ जी, मैं डेली यहीं बैठती हूँ। और जो अभी भी मैं वहाँ से शाही एक्सपोर्ट के सामने से गुजरी हूँ तो शाही वालों ने फोन करके पीसीआर को बुला लिया। इसका मतलब कि पीसीआर मेरी तो सुन नहीं रही है, उनकी सुन रही है। क्या इनको इतना अधिकार, जब मैं मीडिया को बाहर लेके बैठी थी, क्या हमारे पुलिस वालों में इतनी ताकत नहीं थी कि उनको बाहर बुला के पूछे कि यहाँ क्यों बैठी है? अच्छा, कोर्ट से अगर आप स्टे लेने जा सके तो स्टे भी आप ले सकती हैं इस मामले में, ताकि आपको जॉब पर रखा जा सके। अगर आपके अनुसार ये लोग गलत कर रहे हैं तो आप कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा? मैडम, मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था पहले भी, और बहुत लोगों ने खटखटाया, कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे सब लोग धक्के खा के, दूसरी मेरी 15,000 16,000 सैलरी है। अब मैं कोर्ट वालों को दूंगी, जज को दूंगी या पुलिस वालों को दूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूँ? ठीक है,
तो आपको ऐसा लगता है, मैनेजमेंट अथॉरिटी में तो और भी बहुत सारे लोग हैं, आपको ऐसा ही क्यों लगता है कि ये सब उनका ही किया धरा है? ये सिर्फ रविंदर जैन का ही है और किसी और का नहीं है, क्योंकि और कोई क्यों ऐसा लगता है? नहीं लगता, नहीं हकीकत है ये, और कोई इन्वॉल्व नहीं है। एचआर में ऐसा कोई बंदा नहीं है कि मैं सबका नाम घसीटूं कि वो गलत है वो गलत है, नहीं, कभी किसी ने कोई गलत नहीं बोला। सिर्फ एक वही इंसान है, वो काफी टाइम से ऐसा करता आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी सब सुन रहे हैं, मेरी कोई सुन नहीं रहा है। चलिए, हमारे साथ एक्स एम्प्लॉय भी है शाही के। आप पहले शाही में काम किया करते थे? हाँ जी, मैंने क्या नाम है आपका? सुरेंद्र चौधरी। जी सुरेंद्र जी। मैंने साई में 10 साल काम किया है। कोविड के बाद हम लोग जैसे हम लोगों ने दोबारा से ज्वाइन किया, हम लोगों को बुला के सेम डे बोल दिया गया कि आप लोगों को कल से नहीं आना है। क्या रीजन रहा? रीज़न इनका कुछ नहीं था उस टाइम। अगर आप इन लोगों से लिस्ट मांगो कि आफ्टर कोविड जो ज्वाइनिंग हुई है, इन्होंने जो भी लोग आए थे उसके बाद इन लोगों ने कम से कम 20 से 25 लोगों इन्होंने निकाला है। तो देखिए, कोविड में गवर्नमेंट का भी ये था कि भाई आप मंत्री साहब आप भी खड़े हो कि भाई इस टाइप से अपनी गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया था कि भाई किसी भी बंदे को नहीं निकाला जाएगा। बाकी देखिए, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस लेडी, मैं नहीं जानता हूँ उनको, बट क्या कि मैं कुछ टाइम से ये सब चीज़ें देख रहा हूँ, पिछले 4-5 दिन से मैं न्यूज़ पे सब देख रहा हूँ, तो मुझे भी लगा कि ठीक है यार, एक चीज़ तो ये बोल सकते हैं हम लोग। तो उस टाइम मैंने भी प्लान किया था ये सब कुछ करने का, बट देखिए थोड़ा फैमिली रीजंस होते हैं, हम लोग की फैमिली होती हैं, तो थोड़ा सा हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ साही का कि उस टाइम कोरोना के टाइम में इन लोगों ने मेरी नौकरी मुझे निकाल दिया। मैं आज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैं आज एक डायरेक्टर हूँ, तो दैट्स गुड। तो देखिए अच्छी बात है, लेकिन अब वो लेडीज़ हैं बेचारी, वो कहाँ जाएंगी कहाँ नहीं जाएंगी। हम लोग थे, हमने सफ़र कर लिया, मेहनत कर ली, या कुछ फैमिली बैकग्राउंड था, हम लोगों ने कर लिया, लेकिन इनका ये होता है। इस केस में अगर हम बात करें तो जैसा प्रियंका बता रही हैं, आपके सामने कुछ ऐसा पहले घटित हुआ हो, या इस केस में आप प्रियंका जी को कितना सही मान रहे हैं? मैम देखिए, अब उनके साथ में जो फैक्ट हुआ है, जो सच्चाई है, देखो वो तो वही बयां कर पाएंगे। देखिए हम उनके बारे में हम नहीं जानते हैं, ना ही हमें पता है कि भाई फैक्ट क्या है, क्या उन्होंने क्या किसी के खिलाफ क्या इन्होंने कुछ क्लेम लगाए हैं, क्या नहीं लगाए हैं। बट ठीक है कि देखिए इस टाइप से नौकरी से निकालना, बंदे को सेम डे बोलना आपको कल से नहीं आना है, ये थोड़ा सा ऑड लगता है। अच्छा, क्लॉज की बात करें, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, क्या ऐसे क्लॉज हैं कि एकदम से आपको नहीं निकाला जाएगा? अच्छा, मैंने जब पढ़ा था ज्वाइनिंग लेटर, तो उसमें ये था कि शुरुआती दौर में जब आपको निकाला जाएगा तो 50% सैलरी दी जाएगी, उसके बाद 75% सैलरी दी जाएगी, और बिना किसी कारण के आप लोगों को नहीं निकाला जाएगा। मैम देखिए, अगर इनकेस अगर आपके ऊपर चोरी का इल्जाम है या कुछ और गलत आपके ऊपर एलिगेशन है, अगर वो प्रूफ हो जाते हैं, तो दैट टाइम कंपनी नहीं, कोई भी चीज़ देखो आपको प्रूफ करती है, वो निकालेगी। लेकिन बाकी इसमें यही है कि अगर आपको निकालती है 3 महीने पहले वो आपको अल्टीमेटम देंगी कि भैया हाँ ठीक है, आपके साथ में ये प्रॉब्लम है, ये आपका इशू है, रिटर्न में एवरीथिंग होता है। तो लेकिन देखिए मैंने भी साई में 10 साल काम किया था, बहुत अच्छे से मैंने काम किया, और मेरे ग्रुप के काफ़ी लोगों ने अच्छे से काम किया, लेकिन बुरा टाइम आया तो हमें बोला गया आपको कल से नहीं आना। ये थोड़ा चीज़ एक अजीब लगती है कि हम लोग कहाँ जाएं। देखिए मैं 40 साल का हो गया हूँ, तो मैंने 10 साल इनको दिया है, तो अभी मैं कहाँ जाऊँ? ठीक है, मैंने मेहनत करी, मैंने एक कंपनी मैंने स्टैंड कर ली, तो हर कोई नहीं कर सकता वो चीज़। गवर्नमेंट का भी सर यही रूल था कि भाई ठीक है, कोविड के बाद किसी को जॉब से नहीं निकाला जाएगा। अब बिलीव नहीं करोगे, मैं भी ये सब करना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि देखिए हमारी फैमिली है, हम भी एक पारिवारिक एक सामाजिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उस टाइम में क्या होता है, हम लोग को भड़काने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन ठीक है, अब फैमिली के प्रेशर थे, हम लोग इन सब चीज़ों में नहीं पड़े, हम लोगों ने अपने काम पे फोकस किया, और शायद आज हम सेटल हैं। जी हितेश जी, आज आप आए हैं बहन के सपोर्ट में, क्या बताना चाहेंगे और उनको कैसे गाइड करना चाहेंगे इस मामले में, क्योंकि लगातार जो है प्रेशर शायद पड़ रहा है, सभी के ऊपर है, बहुत बड़ी कंपनी है, कैसे आप गाइड करेंगे, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी अच्छे काम कर रही है, काफ़ी योजनाएं भी ला रही है, और मेरा इस बहन से सिर्फ यही, जो कि 2-3 दिन से मैं ये न्यूज़ को देख रहा हूँ और मेरा घर बिल्कुल साथ में है, तो मैं आना सही समझा। मैं इनका समर्थन करता हूँ, लेकिन हाँ, रविंदर जैन जी जैसे जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगाते हैं, या जो भी शाही एक्सपोर्ट्स के एचआर वाले हैं, इनसे बैठ के बात करें एक बारी, क्या हल निकल सकता है वो निकालें। पुलिस प्रशासन के पास ये जा सकते हैं, खुला है पूरा द्वार, सबके लिए खुला है, सिर्फ बहन बेटियों के लिए नहीं। कोई भी किसी को कोई परेशानी है, पुलिस के पास जा सकते हैं। ये वहाँ गई थी तो शायद इनको कोई संतुष्टजनक जो है कार्रवाई नहीं। देखिए, उसके लिए मैं आपको यही राय दूंगा, अगर ऐसा कुछ लगता है इनको, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है, तो हमारे मंत्री जी का घर भी बहुत दूर नहीं है, और वो बहुत सज्जन आदमी है, इस चीज़ में इनकी मदद ज़रूर करेंगे, इनको टाइम भी देंगे। और फिर भी अगर इनको कुछ और यहाँ प्रोटेस्ट करना है, कुछ भी करना है,
तो डीएम साहब से भी गुजारिश करेंगे कि इनकी लेटर लें और इनको एक अप्रूवल दी जाए, एक जगह दी जाए। अगर इन्होंने प्रोटेस्ट करना है तो ये करें, लेकिन इनके पास भी प्रूफ हो, उनके पास भी प्रूफ हो। इन दोनों को आपस में बैठ के सॉल्व कर लेना चाहिए, ताकि ना शाही एक्सपोर्ट्स कंपनी का नाम ख़राब हो, ना ही इनको कोई परेशानी हो, और ना ही इनके साथ कोई भी ऐसा कोई गलत काम करने के लिए कोशिश की जाए। तो मेरा कहना यही है, पहले पुलिस प्रशासन के पास जाइए, नहीं सुनते तो मंत्री जी के पास जाइए, और अगर हमारी कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो हम इनके साथ चलेंगे मंत्री जी के पास, टाइम लेके देंगे इनको। वो कभी किसी के लिए मना नहीं करते, कभी कहीं बोलेंगे नहीं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, चाहे उनके पास 2 मिनट होंगे वो देंगे ज़रूर। मेरा यही कहना है। तो जैसा कि आपने देखा, हितेश जी ने कहा है कि मैं इनका पूरा सपोर्ट करूंगा, बात करूंगा और कहूंगा कि मंत्री जी के पास ये जाएं। अगर फिर भी रास्ता नहीं निकलता तो हितेश जी का कहना है साफ तौर पे मैं इस बैन को जहां तक कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है या फिर डीएम्स के पास प्रोटेस्ट की एप्लीकेशन लगानी है तो मैं पूरा समर्थन करूंगा, और ये उनके साथ है। जी सर, क्या नाम है? मैं तो नाम तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से शाही से बाहर हूँ और 10-12 साल मैंने बिताए शाही में। और ये लोग ऐसे ही किसी को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। मैं आज रोड पे घूम रहा हूँ, 10-12 साल मैंने शाही को दिए हैं। आज मेरी उम्र 42 ईयर्स है। जब मैं 30 साल का तब शाही में आया था। तो मैडम कुछ ना कुछ होना चाहिए कि बंदों को निकाल के बाहर कर दो और फिर उसके बाद उसको जो है रोड पे घूमते रहें। इनकी मनमानी है, 10-12 साल 15 साल बंदा काम करने के बाद उसको रोड पे फेंक दो। और अगर इनका नाम उजागर करो तो पीछे गुंडे लगा देते हैं मारने के लिए। इसे मैं अपना नाम नहीं उजागर कर सकता मैं। अच्छा, ऐसा आप कह रहे हैं कि मारने के लिए गुंडे लगा देते हैं। कुछ ऐसा घटना पहले कुछ घटित हुई हो जो बता? ये 1-2 बार हुई है घटित। कई लोग क्या कहते हैं, मैं तो आज मुझे 1.5-2 साल हो गए बाहर वहाँ से निकले हुए, लेकिन ऐसा कुछ होने पर तो कई बार घर पे भी कई बार पत्थर फेंके जाते थे, कई चीज़ें ऐसी होती थी। तो अब मैं इसलिए अपना नाम नहीं बताना चाह रहा था। तो मैडम है, एक कंपनियाँ में कुछ लोग ऐसे हैं गुंडा प्रवृत्ति के जो गलत करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी फिलहाल हमारे साथ प्रियंका जी थी और हितेश पाल्टा जी थे, और साथ ही में कुछ 2 एक्स एम्प्लॉई आए थे जिन्होंने अपनी बात और अपनी व्यथा हमारे सामने उजागर करी और बताया कि किस तरीके से उनके साथ भी क्या घटित हुआ। मैं आपको एक बार फिर से कहूँगी कि हम इस खबर की बिल्कुल भी कोई पुष्टि नहीं करेंगे। मामला है कार्रवाई का। अगर इनको प्रोटेस्ट करना है तो ये प्रोटेस्ट के लिए डीएम के पास जाएं, और फिर भी अगर इन्हें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई संतोषजनक नहीं लगती तो हितेश जी इनके सपोर्ट में, क्योंकि यहीं रहते हैं, तो इन्होंने बहन की वीडियो देखी है और कहा है कि मैं इनका समर्थन करूंगा, क्योंकि भाजपा पार्टी का एक ही नारा है, वुमेन एम्पावरमेंट। पढ़ेगी बिटिया, कमाएगी बिटिया तो आगे बढ़ेगी बिटिया। लेकिन अगर ऐसे केस आएंगे हमारे बीच में तो कैसे जो है हमारा समाज आगे उन्नति कर पाएगा, कैसे चल पाएगा? एक बहुत बड़े सवाल के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी। देख सकते हैं फिलहाल प्रियंका जी डेली यहाँ आती हैं, मेट्रो पर बैठती हैं और यहाँ से चली जाती हैं, और जब इनको लगता है कि मुझे अपनी बात उठानी है तो ये मीडिया के पास आती हैं, मीडिया को बुलाती हैं, और हम भी सिर्फ इनकी आवाज़ ही उठा रहे हैं। गंभीर मामला है, आगे आना चाहिए शाही एक्सपोर्ट से सभी को। जी प्रियंका जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने कंपनी को 12 साल दिए हैं, मेरी एक बेटी है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब मुझे कौन नौकरी देगा? इतना बड़ा केस होने के बाद भी किसके पास सबूत ढूंढूं जाके मैं? कंपनी उनकी है, अंदर वो बैठे हैं, कंप्यूटर उनके हाथ में, वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ में तो अब किराया भी नहीं बचा, मेरे पास किराया भी नहीं है। मेरी बेटी की फीस कौन देगा? 1 महीने की फीस आने वाली है, कहाँ जाऊँ? लोग हंसते हैं मेरे पे, मुझे जलील करते हैं। रविंदर जैन ने मेरे साथ ऐसा काम किया है कि मैं कह भी नहीं सकती सबके सामने। देखिए, रोइए मत, आपके साथ आज पूरा फरीदाबाद आपके साथ है, आपके साथ तमाम ऐसी नेता हैं और आपकी आवाज़ आगे अब उठाई जाएगी। लेकिन अगर आप सही होंगी तो आपको न्याय भी ज़रूर मिलेगा। सही के लिए क्या करना पड़ेगा ये बताओ जी। अगर मैं गलत होती तो मैं 10 दिन से रोड पे भटकती, मैं चुपचाप अपने घर में नहीं बैठ जाती। मेरी सिर की नस फटने को होती है, पता है, मेरा अपोलो में इलाज चला था, मेरी सिर की नस एक तरफ से दबी हुई है, मैं अपना इलाज नहीं कर पा रही हूँ, अपनी बेटी की देखभाल नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं गलत होती तो मैं 10 दिन से सड़क पे नहीं घूमती। रविंदर जैन सही होता तो मेरा सामना क्यों नहीं करता वो बाहर आके?
क्यों नहीं बैठता मेरे पास आके, क्यों नहीं बोलता मुझे कि ये गलत है? साबित करो ना मुझे मैं गलत हूँ। 3 महीने पहले चोरी का केस था, आज क्यों लगाया मेरे नाम? वो आज क्यों निकाला? 3 महीने पहले क्यों नहीं निकाला? 3 महीने पहले से क्या कर रहे थे साई वाले? 3 महीने तक वो मुझे टॉर्चर करता रहा, मुझे बुलाता रहा, अपनी मनमानी करता रहा, और आज मुझे बोला जब नहीं मानी तो चाहो अपने घर। क्यों? साई से हटा के मुझे हर रोज ऐसा काम करता रहा, मुझे रोज क्यों बुलाती थी मुझे रितु फोन करके? अगर चोरी का केस था तो मुझे उसी टाइम बाहर क्यों नहीं किया? क्यों मुझे कंपनी के अंदर रखा 3 महीने तक? क्यों नहीं कहा है? जी सब उन्हें एक सवाल जो है मैं आपसे करना चाहूंगी। सामान मुझे दे दिया उन्होंने, मेरा आई कार्ड दे दिया, मेरा सामान दे दिया। प्रियंका थोड़ा ध्यान से लाना। मैंने गार्ड की कंप्लेंट दी, वो क्यों नहीं सुनी? रविंदर जैन ने मेरी वो क्यों नहीं सुनी? जब मैंने गार्ड की कंप्लेंट दी कि मेरा बैग नहीं रखने देते, मुझे जलील करते हैं गेट पे, सभी के कहने पे तो होता था। चलिए एक बात और मैं पूछना चाहूंगी प्रियंका जी कि अभी कुछ एक बात आई थी कि उस दिन आपने वीडियो में कहा था कि आपको 1 लाख रुपया दिया था। तो जब कंपनी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला जो आपका फुल एंड फाइनल होता है ना, जब आपको निकाल दिया जाता है तो वो दिया गया था। तो आप मैडम ऐसा कुछ नहीं है, जैन सर ने मुझे बोला, बुलवाया, अपने खुद फोन नहीं करते, वो समझदार है कि एक रिकॉर्डिंग करती है बता देगी। उन्होंने किसी और के द्वारा बताया कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए डलवा देता हूँ, तुम्हारा क्या बनता है क्या नहीं बनता वो बाद की बात है, और तुम चुप रहना, मीडिया के सामने मेरा नाम मत लेना। मुझे ये मत बोलना कि 3 महीने तक उन्होंने मुझे बुलाया था। देखिए एक बार फिर से सवालों के घेरों में हम घिर गए हैं। क्या इस मामले में निकल कर आएगा ये हमें नहीं पता है। एक बार फिर से मैं कहूँगी पुलिस प्रशासन को आगे आना चाहिए, इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये सही है और तो इनको न्याय दिलवाएं, और अगर इन पर चोरी का केस है तो उसको साबित करके। नहीं है मैडम, ये कुछ भी कोई भी एलिगेशन, ये भैया खड़े हैं, इनके पास क्या एलिगेशन था जो कंपनी ने इनको निकाला? वो जो खड़े हैं उनके पास क्या एलिगेशन था जो कंपनी ने निकाला? मैं